दोस्तों आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के न्यूज़पेपर में आपसे रिलेटेड जितने भी रोज़गार से रिलेटेड समाचार हैं उसको कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको मॉर्निंग में जितने भी अपडेट होते हैं रोज़गार से संबंधित सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहली जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जॉब जंक्शन में आज बात करेंगे 5 जॉब के बारे में जो कि आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वो एलडीसी की नियुक्ति से रिलेटेड एक समाचार छपी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीपीएससी पुनर्परीक्षा के लिए जो है वो कल आपका एग्ज़ाम होना है, उससे रिलेटेड खबर है। और बीपीएससी से ही रिलेटेड एक आंसर से रिलेटेड खबर है जिसमें कि प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं आंसर पे, उसके बारे में खबर है। और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की खबर है जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षक से रिलेटेड है बिहार में, उससे रिलेटेड एक खबर है। उसके बाद जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड एक खबर है। तो इन सभी खबरों को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आज के जॉब जंक्शन में कुछ जो जॉब है उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके जो जॉब है cbse.gov.in के वेबसाइट पे जाके 212 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट व अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। 18 साल मिनिमम एज रखा है। कैंडिडेट को इंटर पास होना चाहिए, साथ ही कैंडिडेट के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व स्किल टेस्ट बेसिक से किया जाएगा और लास्ट डेट आपके 31/1/2025 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैकेंसी टीएचडीसी की तरफ से निकला हुआ है और ये आपके 70 पद निकले हुए हैं। ग्रेजुएट व टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए ये पद निकले हुए हैं। एज की हम बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया है। कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेंड में इंजीनियरिंग की डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा। 15/1/2025 इसका लास्ट डेट है। अगली जो वैकेंसी है वो 49 पदों के लिए टेक्सटाइल कमेटी की तरफ से निकली हुई है। डिप्टी डायरेक्टर व अन्य पदों के लिए 19 से 20 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट व इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 31/1/2025 है और इसके वेबसाइट टेक्सटाइल जो है वो committee.nic.in पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी 19 पदों के लिए यहाँ पे निकली हुई है। NIT की मणिपुर की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एज आपके मैक्सिमम रखे गए हैं 40 साल। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट आपके 5/1/25 रखा गया है और इसके वेबसाइट पर चेक कर लेंगे। तो ये आज के कुल जॉब जंक्शन के न्यूज़ थे जिसमें कि कुल जितने भी जॉब निकले हुए हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर निम्न वर्गीय 14 लिपिकों के जो है वो मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। ये जल संसाधन विभाग में विजय कुमार चौधरी जो है वो जो है वो अनुकंपा बेसिस पे जिन लोगों के जल संसाधन विभाग में अकारण ही मृत्यु हो गई या पहले ही मृत्यु हो गई उनके परिजनों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया गया, यानी कि उनको एलडीसी बनाया गया है उनके डिपेंडेंट को, चाहे तो वो पुत्र हो, पुत्री हो या आपके स्पाउस हो, ठीक है। तो उनको यहाँ पे लिपिक बनाया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो बिहार में ये अच्छी चीज़ें हैं कि कम से कम रेगुलरली इस चीज़ को अच्छा तरीके से संपन्न किया जाता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीपीएससी के से रिलेटेड है जो कि आपके 4 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। यहाँ पे देखिएगा पटना के 22 केंद्रों पे एक पाली में आयोजित होगी परीक्षा। बीपीएससी पुनर्परीक्षा के लिए 67 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए विधि व्यवस्था के तहत 67 मजिस्ट्रेट तैयार करेंगे, जिसमें 24 स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक, 22 जोनल दंडाधिकारी सह 7 उड़नदस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों व सशस्त्र बलों को भी लगाया गया। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष 14 सुरक्षित दंडाधिकारियों को मुस्तैद रखा गया। परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास परीक्षा की अवधि के दौरान निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा, यानी कि यूट्यूबर वगैरह वहाँ पे घुसेंगे नहीं आलतू फालतू जो इस तरीके से जो चीज़ें होती है उसके लिए। जिलाधिकारी चंद्रशेखर और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी की ओर से आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न
संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नया कलेक्ट्रेट भवन स्थित सभा कक्ष के में गुरुवार को आयोजित ब्रीफिंग में केंद्रीय सचिव यानी कि ये सब मीटिंग में इन्होंने कहा है। 7,000 ने एडमिट कार्ड किया डाउनलोड, यानी कि 7,000 लोगों ने अभी तक डाउनलोड कर लिया है। 4 को 22 केंद्रों पे आयोजित होगी परीक्षा। तो देखते हैं, एक तरफ तो आयोजित हो रही परीक्षा और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिएगा आंदोलन पे बैठे गए हैं प्रशांत किशोर। यहाँ पे देखिएगा इसमें लिखा हुआ है बीपीएससी 70वीं पीटी को रद्द कराने सहित अन्य मांगों के समर्थन में गुरुवार को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। वे अपने संगठन के युवाओं के साथ 5 बजे अनशन पर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। परीक्षा में इतना हंगामा होने के बाद भी इसे रद्द नहीं किया जाना, उल्टे आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा बिहार की हर परीक्षा पर सवाल खड़ा होता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। परीक्षा रद्द नहीं होने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने अनशन पर बैठने की सूचना के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्य छात्र बड़ी संख्या में गांधी मूर्ति के पास जुटने लगे। देर शाम तक युवाओं को हुजूम बढ़ गया। गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों भी गांधी मैदान पहुंच गए। बढ़ती भीड़ देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जो बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। ठंड के बाद भी युवाओं का जोश देखने को बना है। भीड़ में मौजूद अभ्यर्थी सरकार और बीपीएससी के विरुद्ध में नारेबाजी कर रहे थे। आमरण अनशन में शामिल छात्र और युवा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो देखते हैं, हालांकि आमरण अनशन पे तो बैठ गए हैं, लेकिन कब तक के जो मांग है वो पूरी होती है, या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिलता है, या भविष्य में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए कुछ ऐसा कानून बनता है। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इतने बड़े लोग अब इस जंग में कूद चुके हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए कोई भी पार्टी हो, मैं तो मानता हूं कि देखिए पहले क्या होता था ना कि पार्टी इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाती थी। आज अगर पार्टी मुद्दा इसको बना रही है तो कम से कम हमारी इतनी तो जीत है कि हमारी बातों को पार्टी सीरियस से ले रही है। यानी कि अब देखिएगा हर एक जितने भी आपके इलेक्शन होते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा अब किसान के बाद छात्रों का हो गया है। मैं मानता हूँ किसान का मुद्दा होना भी चाहिए हम लोग से बड़ा, चूँकि उन्हीं की बदौलत हम लोग जी रहे हैं। या आप कह सकते हैं पहले तो शरीर में जाएगा तभी तो हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे। तो किसान का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम लोग का मुद्दा, चूंकि किसान के बाद हम ही लोग हैं जो कि देश के बारे में या देश हम लोग से चलना है। युवाओं का मतलब यही होता है कि हम लोग से देश चलेगा। तो किसान, उसके बाद हम लोग, उसके बाद तीसरा लोग आता है। ठीक है, तो कम से कम अब तो चीज़ें हैं कि हर एक पार्टी इस बारे में सोचती है कि अगर हम छात्रों को नहीं इंक्लूड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट छात्र के साथ, ऐसा नहीं कि वो वोट में सिर्फ छात्र कन्वर्ट करते हैं, उनके जो भी रिलेटिव होते हैं ना उससे संबंधित, उस छात्र से रिलेटेड वो बच्चे जो है वो भड़काते हैं कि ये सरकार ऐसा है, ये बेरोजगार, मतलब कि, और चूंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं तो इनकी बातें समाज तक ज़्यादा जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें थोड़ा सा सरकार भी इस बात को समझती है कि कम से कम इन लोगों का मुद्दा को हाईलाइट किया जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से होगी, जो शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षक से रिलेटेड है। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक TET 3 प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 7 से 10 जनवरी तक अलग अलग तिथियों में होगी। इस संबंध में SC/ST कल्याण विभाग ने गुरुवार को सूचना जारी की है। काउंसलिंग दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में 10 बजे से शाम से होगा। यानी कि यहाँ पे आपको शिक्षा से रिलेटेड कुछ समाचार है, जिसमें प्रधान शिक्षकों की 3-3 जिलों में विकल्प मांगा गया था। यानी कि प्रधान शिक्षकों का 3-3 जिला में उनका आवंटन हो सकता है। छूटे प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग 8 से 8 और 9 को होगी। तो अच्छी खबर है, कम से कम शिक्षा से रिलेटेड कुछ ना कुछ रोजाना अपडेट आती रहती है। उसके बाद यहाँ पे एक और खबर है, JEE मेन के लिए 22 से 30 तक होगी 2 पाली में ऑनलाइन होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेन 2025 के पहले सत्र की परीक्षाएं की तिथि जारी कर दी है। JEE मेन ऑनलाइन आयोजित होगी। इसकी आधिकारिक अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी गई थी। JEE मेन के 2 पेपर के लिए आयोजित होगी। पेपर 1 BE BTech और पेपर 2 B फार्मा, यानी कि B फार्मा के लिए होगा।
उसके बाद बी और बी फार्मा के लिए होगा, ठीक है। पेपर 1 में का आयोजन 22, 23, 24, 28, 29 को होगा। पेपर 2 का आयोजन 30 जनवरी को होगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों के जेईई मेन की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो परीक्षा की तिथि के साथ साथ शेड्यूल देख सकते हैं। तो बड़ी खबर है। आशा करते हैं आपको जितने भी आज मैंने खबर बताए वो समझ में आए होंगे, और इसी तरह मॉर्निंग में जितने भी खबर होते हैं 10 मिनट के अंदर सभी को लपेट लेते हैं, यानी कि सभी को संक्षिप्त में बता देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।